विवेक पांडे, मिस्टर राजशेखर, एक है हागेतारी सर और एक है न्याली अट्टे सर। हम सबका नाम लेगा, इसलिए लेगा क्योंकि ये जो हुआ है आप सबका जानकारी में हुआ है। उसका मतलब जो हमने पेपर लीकेज का जो केस हमने एपीपीएससी में देखा था और एपीएसएसबी में कप्तान रिंकू का जो एपिसोड था, अभी हमको लग रहा है कि ये लोग जो है वो लोग का मास्टर प्लान, वो लोग से भी मीन्स बड़ा प्लेयर लोग यहाँ पे आया हुआ है। मिस्टर विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है, उसको हमने क्लियरली पूछा, जब इसमें ओनली 20 कैंडिडेट जो है 20 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है, तो आपने ये रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया को क्यों आपने इसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? उसका पास तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि ये रूल को हम समझा ही नहीं बोलते। तो हम बोला है अगर रूल को नहीं समझा है तब तो आप कैसे करके आईएएस ऑफिसर बना है? गलत इंसान को यहां में हम लोग बैठा दिया, यहां में कोई सुपंदी को चेहरा यहां में चेयरमैन बना के रख दिया। ये बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मिस्टर विवेक पांडे द चेयरमैन ऑफ एपीएसएसबी, इसको इमीडिएटली अब इसको सस्पेंशन करना है और इसको इमीडिएटली इसका ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना है। और अगर इफ फाउंड टू बी यहाँ पे लैप्सेस दिखाई देगा, ही मस्ट बी पेनलाइज्ड अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस। रिजल्ट में जो क्वालिफाइड वाला है वो लोग का मार्क 112 ऐसा है, और यहाँ में जो एपीएससी कैंडिडेट है जिस लोग का मार्क है 130 प्लस है मार्क, पर उसको सेलेक्ट नहीं किया। जो मार्क कम होके यहाँ में सेलेक्ट होके नॉन एपीएससी, उसको आप सीट को बिक्री किया है क्या? अगर बिक्री नहीं किया है, चोरी नहीं किया है आप, तो आप मीडिया का सामने आके पूरा अरुणाचल का जनता को, हम लोग पूरा स्टूडेंट को बताओ कौन सा बेसिस में आप उसको सेलेक्ट किया है जिसका मार्क कम है, जो कि नॉन एपीएससी है। आप ऐसा बाहर से आके यहाँ में चोर करके घूमना, ये अच्छा बात नहीं है। एपीएसएसबी का जो ब्लंडर है अभी इस कदर तक है, इतना एक्सटेंड तक हुआ है। मेरा सामने में 2 स्टूडेंट्स है, ये दोनों एपीएसएसबी का ही एस्पिरेंट है। इसी एग्जामिनेशन का कांस्टेबल जो एग्जामिनेशन हुआ है, एक का नाम है गतेम्यू। इन्होंने स्कोर किया है इंग्लिश में 43.5, मैथ्स में 49 और जीके में 40, जबकि रिक्वायरमेंट है 33%। इन्होंने 33% से बहुत आगे उससे ज्यादा स्कोर किया है, लेकिन भी इसका नाम वो शॉर्ट लिस्टेड उसमें नहीं है। और इसका जो एग्रीगेट मार्क्स है, इसका एग्रीगेट मार्क्स जो ऑलरेडी उसमें जो सिलेक्टेड है उन लोग से भी ज्यादा है इसका। अभी दूसरा एक कैंडिडेट है, ये भी सेम एग्जामिनेशन का है, इसका नाम है मकतेम यिरांग, और इन्होंने ऑब्टेन किया है जनरल इंग्लिश में 49, जनरल नॉलेज में 37, ओके, और ट्रेड टेस्ट में 53.66। दैट मीन्स इसका जितना भी मार्क्स है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 33% से भी ज्यादा है, और इसका एग्रीगेट जो है 139.66, जो वहां में जो सिलेक्ट हुआ है उससे एटलीस्ट 3 to 4 कैंडिडेट से इसका मार्क्स ज्यादा है ओवरऑल। इसके बावजूद भी ये दोनों का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है। आज इसी बात को हमने पांडे जी को पूछा, विवेक पांडे चेयरमैन है, उसको पूछा तो वो बोला कि हम मालूम नहीं था। माने अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। अभी तक तो हम लोग को ये बोला गया था कि आप लोग का 33 कट ऑफ है, हमने 33 को रिलैक्स करने के लिए भी मांगा, लेकिन यहाँ में ऐसा केसेस है कि बिना रिलैक्स करके भी इन लोगों का मार्क्स जो है 33 से भी ज्यादा है, उसके बावजूद इन लोगों को सिलेक्शन नहीं किया। अभी आप सोच के देखिए, जो भी आप लोग देख रहे हैं ये चीज जो है इन दोनों के साथ हुआ है। लाइकवाइज ऐसा और भी स्टूडेंट्स है जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, जिसको हम लोग रीच नहीं कर पा रहे, वो लोग का भी सबका ऐसा केसेस है। तो ऐसा सिचुएशन में अभी हम उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम कैसे विश्वास करें, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी यहाँ में सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बात को आज हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर को भी बोला है कि ऐसा टाइप का ब्लंडर नहीं बोलेगा, दिस इज अ डेलिबरेट मेजर। और यहाँ पे जो इससे भी कम मार्क्स जो मिला है, जो नॉन एपीएससी कैंडिडेट्स है, उन लोगों को डाला गया है। दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी हियर। विवेक पांडे, मिस्टर राजशेखर जो सेक्रेटरी, हम अभी तक उसका नाम लिया नहीं है हम, लेकिन उसका नाम लेगा। उसका जो चेयरमैन का जो बोर्ड मेंबर्स है, एक है हागेतारी सर और एक है न्याली अट्टे सर। हम सबका नाम लेगा, इसलिए लेगा क्योंकि ये जो हुआ है आप सबका जानकारी में हुआ है। उसका मतलब जो हमने पेपर लीकेज का जो केस हमने एपीपीएससी में देखा था
और एपीएसएसबी में कप्तान रिंकू का जो एपिसोड था, अभी हमको लग रहा है कि ये लोग जो है वो लोग का मास्टर प्लान, वो लोग से भी मीन्स बड़ा प्लेयर लोग यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी ये बात को विवेक पांडे मस्ट क्लैरिफाई, मिस्टर राजशेखर मस्ट क्लैरिफाई, उसके बाद यहाँ पे जो मेंबर्स है वो लोग भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा, एपीएसएसबी एज अ होल, क्योंकि इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन लोगों ने 33 से भी ज्यादा स्कोर किया, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 33 को रिलैक्स करो, यहाँ पे इन लोगों ने उससे ज्यादा स्कोर भी किया, इन लोगों को भी तब भी सिलेक्शन नहीं किया। तो ये बात को मैं आज मीडिया में लेके आया हूं और ये बात को ऑलरेडी मैं होम मिनिस्टर को बता चुका हूं एंड हम लोग वेट कर रहा है इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि विवेक पांडे हमारा सामने में उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो एक ही बात बोल रहा था, हमको पता नहीं। टीम यहाँ पे जितना भी है ये एस्पिरेंट्स के साथ हम यहाँ में होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर को मिलके आया है और आज का जो मीटिंग रहा, आज बहुत डिसाइसिव मीटिंग था। इनफैक्ट ये हमारा मामा नातुंग सर का साथ ये तीसरा मीटिंग था। पिछले बार हमने जो फर्स्ट मीटिंग था 1 अगस्त को मिला था, 1 अगस्त 2025, फिर सेकेंड मीटिंग रहा 16 को और आज 23 को आज तीसरा मीटिंग था। तो आज हमने बहुत सारा अहम सवाल और अहम बात हमने अपना बात रखा है और आज का मीटिंग में जो एक जो सिग्निफिकेंस था वो ये था कि यहाँ में जो एग्जिस्टिंग रूल है, ये एग्जिस्टिंग रूल का वायलेशन को लेके हमने बात किया है और एग्जिस्टिंग रूल का वायलेशन जिन्होंने किया है उसको भी वहां पे मीटिंग में बुलाया गया था। दैट मीन्स एपीएसएसबी का चेयरमैन मिस्टर विवेक पांडे को भी उसी मीटिंग में बुलाया था और वो मीटिंग में ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर था और हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का रिप्रेजेंटेटिव मैं खुद था। उसके बाद यहाँ पे जितना भी एग्रीड एस्पिरेंट्स है यहाँ पे सब आया था। तो हमने मीटिंग ऑलमोस्ट लगभग देर घंटा ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक डिस्कशन चला है। बहुत लंबा डिस्कशन था, उसमें हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया कि यहाँ में एपीएसएसबी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर विवेक पांडे, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसको किस प्रकार से उसको उल्लंघन किया है, किस प्रकार से उसको वायलेट किया है, किस प्रकार से उसको इन्फ्रिंजमेंट किया है और किस प्रकार से उसका कंप्लीटली डिसरिगार्डेड किया गया है। क्योंकि ये एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा हूं, यह है कांस्टेबल जीडी सिविल एंड कांस्टेबल आईआरबीएन बैन एंड बगलर एग्जामिनेशन 2025 और ये ऐसा एक एग्जामिनेशन है जहां में 95.4% ऑफ द पोस्ट वैकेंट होके वापस चला गया। तो ये ऐसा एक एग्जामिनेशन है जहां में 426 पोस्ट के लिए केवल और केवल सिर्फ 20 आदमी लोगों को, 20 कैंडिडेट्स को यहां पे सिलेक्ट किया गया डिस्पाइट ऑल द गाइडलाइंस। और चौंकाने वाला बात यह है कि यहां पे ऐसा भी कैंडिडेट है जिन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया था 33%, उसको स्कोर करने के बावजूद, उसे मींस उसको क्रॉस करने के बावजूद भी, उससे ज्यादा स्कोर करने के बावजूद भी उन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया है। अभी ये बात को मैं आज पिछले बार भी बोला है, आज भी हमने स्पष्ट तरीका से अपना पॉइंट को रखा है कि जो एपीएसएसबी जो है, एपीएसएसबी एक्ट 2018 का थ्रू से ये पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ का जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग जो है द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का गैजेट नोटिफिकेशन का हिसाब से चलना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश का जो गैजेट नोटिफिकेशन है इन द ईयर 2023, जो एग्जामिनेशन से 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकला था जहां में ये बात क्लियरली बोला है कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन जो एपीएसएसबी कंडक्ट करता है उसमें जो भी कट ऑफ मार्क सेट किया गया है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि एपीएससी कैंडिडेट्स, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स जो है वो पर्टिकुलर जो कट ऑफ मार्क्स है उसको सिक्योर नहीं कर पा रहा है और पोस्ट जो है वैकेंसी का साथ जा रहा है, तो यहां में प्रोविजन क्लियरली दिया गया है कि यहां पे कट ऑफ मार्क्स को रिलैक्स किया जा सकता है और रिलैक्स करना पड़ेगा। लेकिन एपीएसएसबी का जो चेयरमैन है मिस्टर विवेक पांडे और एपीएसएसबी का बोर्ड, जो एपीएसएसबी का एक्ट के जरिए जो बना है, उसका जो फंक्शनिंग है एपीएसएसबी 2018
रूल्स के हिसाब से बना है और रूल्स में ये क्लियरली मेंशन है कि सरकार का जो भी गैजेट नोटिफिकेशन है उसको एपीएसएसबी मस्ट कंप्लाई। उसका पास कोई अपना जो विम्स एंड फैंसी से नहीं कर सकता है। जब मूड आया करेगा, जब मूड आया नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता है। तो ये बात को हमने आज बहुत क्लियरली स्पष्ट तरीका से हमने रखा है और ये बात को हमने विवेक पांडे का मौजूदगी में ही रखा है कि मिस्टर विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है उसको हमने क्लियरली पूछा रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम लोगों को पता चलता है, पब्लिक को पता चलता है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले जो भी आउटकम है एपीएसएसबी को ऑलरेडी पता चल जाता है, क्योंकि डाटा उन लोगों के पास है, इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास है। हमने पूछा कि जब आपका एग्जामिनेशन में जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जब इसमें ओनली 20 कैंडिडेट जो है, 20 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है, तो आपने ये रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया को क्यों आपने इसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? उसका पास तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि ये रूल को हम समझा ही नहीं बोलते। तो हम बोला है अगर रूल को नहीं समझा है तब तो आप कैसे करके आईएएस ऑफिसर बना है? अगर आप आईएएस ऑफिसर है, ये रूल जो इसको समझने के लिए आपको आईएएस ऑफिसर बनने जरूरी नहीं है। ये रूल को क्लास 10 का बच्चा भी समझ सकता है, क्लास 6 का बच्चा भी समझ सकता है। तो अभी मैंने मामानातुंग सर से जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है सीधा पूछा, देखिए ये आपका रूल है और आपका रूल जिसके लिए बना है वो इधर बैठा हुआ है, एपीएसएसबी के लिए जो रूल बना था, और इसको आपका रूल को कंप्लाई करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कंप्लाई किया नहीं है। तो अभी बताइए ये कंप्लाई नहीं किया है तो इसका ऊपर में क्या एक्शन लेना चाहिए? मिस्टर विवेक पांडे द चेयरमैन ऑफ एपीएसएसबी, इसको इमीडिएटली अभी इसको सस्पेंशन करना है और इसको इमीडिएटली इसका ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना है, और अगर इफ फाउंड टू बी यहाँ पे लैप्सेस दिखाई देगा, he must be penalized under the relevant sections। तो ये बात को हमने क्लियरली बोला है और मामानातुंग सर को भी हमने बोला था, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों को जो लास्ट मीटिंग था उसमें हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों के लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन का बात कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। हमने बोला है वन टाइम एज रिलैक्सेशन उसको हम लोग वेलकम करता है, लेकिन वो कंप्लीट जस्टिस नहीं है। कंप्लीट जस्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि ये रूल में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे 33% जो कट ऑफ है इसको रिलैक्स किया जा सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन है। इन एडिशन टू दैट रूल नंबर 10 में यह भी लिखा है अगर एपीएसएसबी ने कुछ यहाँ पे मींस कुछ शॉर्ट कमिंग उन लोगों की तरफ से हुआ तो ये जो पर्टिकुलर रूल है 2023 का जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया है, आप इसको रेक्टिफाई कर सकता है। अभी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ये लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि हमने देखा है एपीपीएससी में भी, एपीएसएसबी में भी फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट, सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट, थर्ड सेट ऑफ रिजल्ट एक ही एग्जामिनेशन में हमने देखा है। इसका प्रेसिडेंस भी है। अभी नहीं बोल सकता कि एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकता है। ये सरासर एक एक्सक्यूज होगा, ये सरासर एक हम लोग को गुमराह करने का एक टेक्निक होगा। तो ये बात को हमने होम मिनिस्टर सर को क्लियरली बोला है कि हमको जस्टिस मिलना है तो इसी एग्जामिनेशन में मिलना है। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन का हमने बात किया है, एक सर्विसमैन का जो एग्जाम हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, उसमें भी 25% तक रिलैक्सेशन किया गया था। लाइकवाइज और भी एग्जामिनेशन जहां में रिलैक्सेशन किया है। हमने इसी बात को मिस्टर विवेक पांडे को पूछा, आपको पता नहीं था क्या? उन्होंने बोला पता था, तो क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? उन्होंने बोला हम रूल को समझा नहीं। तब तो यू आर नॉट फिट टू बी द चेयरमैन। तब तो आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं समझा है, या तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो यू आर नॉट फिट टू बी द चेयरमैन। गलत इंसान को यहां में हम लोग बैठा दिया, यहां में कोई सुपंदी को चेहरा यहां में चेयरमैन बना के रख दिया। ये बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए चेयरमैन, ये जो होम मिनिस्टर, हमारा जो होम मिनिस्टर है मामानातुंग सर को हमने बोला है कि जो इनजस्टिस हुआ है, अभी ये नहीं बोल सकता है कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, हम नेक्स्ट एग्जाम में हम गलत नहीं करेगा। ये दिस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। नेक्स्ट एग्जाम में तो रिपीट होना ही नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में इन लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, इसी एग्जामिनेशन में इन लोगों को जस्टिस मिलना है। दैट मीन्स आज कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, अभी डॉक्टर बोलेगा ना
कि आपको हम अभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकेगा, आप नेक्स्ट टाइम आओ तब ट्रीटमेंट करेगा। अरे वो पेशेंट उधर ही दम तोड़ देगा, उधर ही मर जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आने का तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अभी मेरा बोलना यह है कि हम यहाँ पे कुछ फेवर भी नहीं मांग रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर, ऑल वी आर आस्किंग इज, रूल में लिखा है 33 जो कट ऑफ मार्क्स है उसको रिलैक्स करके जो पोस्ट वैकेंट है उसको फिलअप किया जा सकता है। हम बोल रहे हैं कि आपका रूल को सिंपली फॉलो करो। और हम एपीएसएसबी से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या पर्सनल रीजन था कि आपने इसको ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया है, क्यों रिलैक्सेशन नहीं किया है। और जैसे हमने रिजल्ट देखा है, रिजल्ट में यह देखने को मिला है कि 20 आदमी ही सिर्फ क्वालिफाई किया गया है एंड मेजोरिटी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैंडिडेट्स जो है उन्होंने एपीएस दी है। उसका ऊपर में 20 कैंडिडेट्स के अलावा और वेटिंग लिस्ट में 2 लोगों को रखा गया है, जबकि 406 पोस्ट वैकेंट है। अभी वेटिंग लिस्ट क्या के लिए रखा है, जबकि यहां में इतना सारा एपीएससी कैंडिडेट्स पड़ा हुआ है। इसलिए आज हमने मामा नातुंग सर को ये बात को कंप्लीटली हमने दूध का दूध पानी का पानी किया है, और ये बात को मामा नातुंग सर को भी समझ में आ गया। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली से वापस आके एक हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी सेटअप करेगा, और ये बात को ऑनरेबल सीएम के साथ और जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है सबको इकट्ठा करके इसमें दोबारा रिव्यू करेगा बोला है। लेकिन हमने ये बात को, हमारा आशंका हमने जताया है कि अगर आप सेम लोगों को, यही लोगों, क्योंकि ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन ये भी आईएएस ऑफिसर है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी आईएएस ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी एयर वो भी आईएएस ऑफिसर है, और ये सब का सब नॉन एपीएसटी है। नॉन एपीएसटी आईएएस ऑफिसर जितना भी आता है, हम यहाँ पे कोई भेदभाव करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने हिस्टोरिकली जमाना से पहले से देख के आ रहा है कितना आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी बना है, कितना आईएएस ऑफिसर जो बाहर से आके जो कमिश्नर बना है। और वो लोग जो क्या करता है, ये जो रूल फ्रेम किया वाला को सरकार को मिस इंटरप्रेट कर देता है, गलत तरीका से उसको एक्सप्लेन कर देता है, जिसका कारण से यहां में इतना मीन्स जो सही चीज को होना चाहिए उसको गलत कर देता है। तो इसलिए आज हमने मामा नातुंग सर से भी रिक्वेस्ट किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, अगर आप हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी गठन करता है तो उसमें स्टूडेंट्स का तरफ से हम लोग का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना है। क्योंकि यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि वो लोग आपस में एक दूसरा को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और एक्चुअल रूल जो कुछ और है, जिसका कारण से, जिसको पालन नहीं करने का कारण से, जिसको यहाँ पे कंप्लाई नहीं करने का कारण से इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इसका जैसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, वो लोग को सफर करना पड़ रहा है। तो इसलिए आज का जो मीटिंग था हमारा तरफ से, हमारे हिसाब से बहुत डिसाइसिव मीटिंग था। आज हमने मिस्टर पांडे जी को हमने यहाँ पे क्लियर कट उसका जो एक्सक्यूजेस था हमने कंप्लीटली उसको एक्सपोज कर दिया है होम मिनिस्टर का सामने में। और हम आशा करता है होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो हम लोगों को बोला है कि हम आपका चुना हुआ सरकार है, आपका साथ अन्याय होगा तो उसको हम जस्टिस जैसे भी देगा। और ये चीज को हमको 1 अगस्त में भी बोला था, 16 अगस्त को भी बोला है, आज का मीटिंग में भी बोला है। और हम ये उम्मीद करता है सारा अरुणाचल देख रहा है, जो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर, आपको सब देख रहा है, आपको सब उम्मीद का साथ देख रहा है कि जो इनजस्टिस इन लोगों के साथ हुआ है उसको डेफिनेटली आप जस्टिस दिलाएगा। जो रिजल्ट आया है उससे तो हम लोग वैसे भी खुश नहीं है। उसके बाद जो अचिनालो का मदद से हम लोग को ओएमआर सीट मिला, उसमें मार्क देख के पता चला है कि जिसको वो लोग क्वालिफाई नहीं है बोल के साइड करके रखा हुआ है, जो एपीएसटी कैंडिडेट है उसमें से भी है बहुत सारा क्वालिफाइड वाला, जिसका मार्क जो वहां में रिजल्ट में जो क्वालिफाइड वाला है वो लोग का मार्क 112 ऐसा है। और यहाँ में जो एपीएसटी कैंडिडेट है जिस लोग का मार्क है 130 प्लस है मार्क, पर उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो इससे ये चीज को लेकर हम ये एपीएसएसबी और उसका चेयरमैन विवेक पांडे को आप पूछेगा कि आप ये सीट को बिक्री किया है, जो मार्क कम होके यहाँ में सेलेक्ट होके नॉन एपीएसटी, उसको आप सीट को बिक्री किया है क्या? अगर बिक्री नहीं किया है, चोरी नहीं किया आप, तो आप मीडिया का सामने आके पूरा अरुणाचल का जनता को, हम लोग पूरा स्टूडेंट को बताओ कौन सा बेसिस में आप उसको सेलेक्ट किया है जिसका मार्क कम है, जो कि नॉन एपीएसटी है।
या फिर वो जो वहां में सेलेक्ट होके 2-3 नॉन एपीएसटी, आपका कोई रिलेटिव है क्या? आपका पत्नी का भाई है क्या जो आप घुसा दिया? जो एसटी स्टूडेंट है, जो जिसका मार्क क्वालिफाइंग मार्क से ज्यादा है, जो वहां में जो सिलेक्टेड वाला नॉन एपीएसटी से मार्क ज्यादा है, लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं किया। आप अपना बस्ती का आदमी को डाला होगा, या फिर आप चोर किया होगा, या वो सीट को बिक्री किया है, आप बता दो। अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप हम लोग को मीडिया का सामने आके, पूरा अरुणाचल पब्लिक का सामने आके क्लेरिफाई दे दो, कौन सा बेसिस में आप वो लोगों को सेलेक्ट किया है और कौन सा बेसिस में एपीएसटी को रिजेक्ट किया है, इसको आप बता दो। या फिर हम लोग को तो वही लग रहा है कि चोर किया है डायरेक्ट। आप आईएएस का नाम से कैसा ये क्या आप रूल पता नहीं है, या फिर आप अपना फैमिली रिलेटिव को दहेज का हिसाब से घुसा रहे क्या? जो भी है आप एक बार आके क्लेरिफाई देना पड़ेगा। पूरा अरुणाचल का, पूरा स्टेट का, पूरा आदमी को क्लेरिफाई देना पड़ेगा। आप ऐसा बाहर से आके यहाँ में चोर करके घूमना, ये अच्छा बात नहीं है आपके लिए भी और हम लोग के लिए भी, किसी के लिए भी ना। आप गलती करके और एक्सक्यूज करने के लिए इससे बहाना कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं मानेगा ना। हम यही सवाल करूंगी ना, आप गलती किया है, आप ये हम लोग को भी मतलब जस्टिस भी दिलाना पड़ेगा, यही हम बोलूंगा ना। और विवेक पांडे सिर्फ नहीं है, एपीएसएसबी ऑफिस में जितना भी ना मेंबर्स बैठा हुआ है ना, वो पांडे का सिर्फ काम नहीं होगा, जितना भी बैठा हुआ है उन लोगों का मिलके काम किया जा रहा है ना। भले ही वो चेयरमैन एक है, लेकिन भी वो पूरा मिलके काम किया जा रहा है। उसमें निशी भी है, आदि भी है, सब जो भी है ना, उन लोगों हम लोग को क्लैरिफाई करना पड़ेगा निकल के ना, किस बेस में हम लोग को इस मतलब इनजस्टिस किया गया है। ऐसे नहीं सोचा था कि इतना साल का डिले वाला मतलब जो हम लोग का ना इंसाफी होगा बोल के ना, यही नहीं उम्मीद नहीं था हम लोग ना। और विश्वास का साथ कहूंगा कि हम लोग सोचा था ये साल जिससे भी निकलेगा वही सोचा था। और आप लोग गिराने का चक्कर में पेपर भी ऐसे कटा गया है, तो पेपर कटने के कारण से हम लोग पेपर टॉपिंग मतलब जो पेपर जो जैसे कि आउट ऑफ ना ऐसे से कटने के कारण से हम लोग भी ये मांग कर रहे तो ना, तो उसको आप हम लोग को इतना तक भी नहीं लाना था आज तक ना, इतना 2 महीना ऑलमोस्ट इतना तक घुमा फिरा के नहीं करना था। सिर्फ बस आप ये मार्क जिसे है वैसे मतलब ग्रेस मार्क हिसाब से भी आप ऐड करके देना भी था। आपका आप लोग की तरफ से मतलब गलती हुआ भी है, तो हम यही बोलूंगा ना। तो इसलिए आप लोग क्लियरिफाई करना पड़ेगा, और नहीं करने से हम लोग जब तक मतलब सांस चलता रहेगा तब तक लड़ते रहेगा। और अरुणाचल को और मतलब कितना आप विवेक पांडे इतना साल से यहाँ में चेयरमैन शायद बेटा होगा, कोरोना है बोल रहे ना, तो आज देखा जाए तो आप कितना लोग का मतलब ये किया होगा अंदर मतलब घुसाया होगा। जैसे कि हम लोग उस दिन पीटीसी में फिजिकल टेस्ट करने के लिए जाते समय में भी उसमें भी एक भी एपीएसटी दिखाई नहीं दिया है। एक्चुअली बोलने से 1-2 तो ही सिर्फ होगा, उसमें भी हम दिखा गया है। दैट मीन्स आप जो अपना तरफ का पूरा को, जैसे कि एपीएसएसबी जब मतलब यहाँ एडवर्टाइज निकलेगा तब आपका उधर का ही आप पूरा मतलब ये करता है, एडवर्टाइज करता है, तो हम लोग का मतलब लेंदी रख देता है हम लोग का अपना स्टेट को ना। इसलिए हम लोग का हम वही लास्ट मांग करेगा कि आप जो सस्पेंडेड जाना है, और हम लोग मतलब आप जब भी हो क्लैरिफाई नहीं करेगा तो आप यहाँ से निकलने, पोस्ट में भी रहना नहीं चाहिए, और पोस्ट में रहने का भी लायक नहीं है आप। अभी भी हम भी कल भी देखा है, एक दो मीन्स उसमें कमेंट्स में देखा है, अभी तक आप लोग क्यों कर रहे हैं, मार्क देखने के बाद भी बोल रहे हैं ना। तो हम लोग ऑलरेडी जो 33 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 33 क्रॉस होके भी एक सब्जेक्ट में 40+ भी लेके रखा हुआ है, पर हम लोग का शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। तो विवेक पांडे अभी हम लोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोग इतना क्वालिफाई होके रखने का बाद हम लोग को क्यों सिलेक्शन नहीं किया गया है। हम लोग का हाँ 45 एग्रीगेट वो लोग हटा दिया बोल के, नोटिफाई 2022 को एक निकला है, हाँ उसका थ्रू होगा वो हट गया, पर भी मीन्स उसको एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से इंक्लूड होता है बोलने से भी वो एग्रीगेट ओवरऑल 45% एग्रीगेट क्रॉस होने वाला भी हम लोग का कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाइड होके है, पर हम लोग को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। और ये जो अभी हम लोग ये मुद्दा उठाया है बोल के हम लोग को अभी जानने मिल रहा है कि मीन्स अभी हाँ हम लोग का कैंडिडेट भी ऑलरेडी 33 क्रॉस होके है, पर वो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है ना। तो अभी ये मुद्दा नहीं उठाने से पता भी नहीं चलना था, पहले से भी ऐसे होते आ रहा होगा। इसलिए आप लोग भी ऐसे मत सोचो कि हम लोग अभी तक हम लोग क्यों यही चीज में हम लोग टिका हुआ है बोल के, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है। हम लोग का मार्क एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 33 क्रॉस है, पर भी हम लोग को सिलेक्शन बहुत लोगों कैंडिडेट को नहीं किया गया है। इसीलिए अभी तक हम लोग मीन्स यही चीज पे हम लोग को क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम लोग यही विवेक पांडे को भी पूछ रहे हैं। और आप आके मीडिया में आके चाहे कहीं पे भी हो, आप हम लोग को क्लियरिफाई देना ही पड़ेगा।